क्या आप रोज नाम जप करते हैं? शायद सुबह उठते ही माला हाथ में आ जाती है, या फिर दिन भर के कामों के बीच चलते फिरते भीतर ही भीतर किसी पवित्र नाम का स्मरण चलता रहता है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सी आध्यात्मिक दिनचर्या लगती है, लेकिन साधना का असली संसार बाहर नहीं, भीतर घटता है। और भीतर ही कभी कभी एक बहुत ईमानदार प्रश्न जन्म लेता है, क्या ये नाम जप सच में सुना जा रहा है, या मैं बस शब्दों को यांत्रिक ढंग से दोहराता जा रहा हूं? ये प्रश्न किसी कमजोरी से नहीं आता, ये आलस्य या अविश्वास का संकेत नहीं है। उल्टा ये प्रश्न इस बात का संकेत है कि आपकी साधना अब सतह से नीचे उतरने लगी है। जब तक साधना केवल आदत होती है, तब तक ऐसे प्रश्न नहीं उठते। प्रश्न तब उठता है जब साधक के भीतर सच्चाई की भूख पैदा होती है। इसलिए अगर ये प्रश्न आपके भीतर उठा है, तो समझ लीजिए आप साधना के एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। साधना में प्रश्न आना विफलता नहीं, बल्कि परिपक्वता का चिन्ह है। ये उस बच्चे की तरह है जो रटने के बाद अब अर्थ पूछने लगता है। यही वो क्षण होता है जब साधना कर्मकांड से निकलकर अनुभव की दिशा में बढ़ती है। परमहंस योगानंद जैसे आत्मज्ञानी बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता शोरगुल, दिखावे या चमत्कारों से नहीं होकर जाता। जब नाम जब स्वीकार होता है तो कोई स्वर्गीय प्रमाणपत्र नहीं मिलता, नहीं आकाश से कोई घोषणा होती है कि तुम्हारी साधना सफल हो गई। ईश्वर का उत्तर बहुत शांत होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि साधक को पता भी नहीं चलता कि उत्तर आ चुका है। वो उत्तर संकेतों के रूप में आता है, ऐसे संकेत जो मांगे नहीं जाते, ऐसे संकेत जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने आप जीवन में उतरने लगते हैं, आपके मन की अवस्था में, आपकी दृष्टि में, आपकी प्रतिक्रियाओं में। कभी कभी साधक इन्हें इसलिए पहचान नहीं पाता क्योंकि वो किसी बड़े अनुभव या अलौकिक घटना की प्रतीक्षा में होता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन बहुत शांति से, बिना शोर किए घटता है। ये संकेत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। ये संकेत शांत होते हैं, लेकिन जीवन की दिशा बदल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संकेत प्रयास से नहीं, कृपा से आते हैं। आज हम उन्हीं 5 संकेतों की बात करने वाले हैं। 5 कसौटियां, जिनके माध्यम से आप स्वयं देख सकते हैं कि आपकी साधना अब केवल शब्दों तक सीमित है या धीरे धीरे आपकी अवस्था बनती जा रही है। ये कोई बाहरी परीक्षा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बल्कि एक आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। संभव है कि इन 5 में से कुछ संकेत आप पहले से अनुभव कर रहे हों, लेकिन आपने उन्हें साधना का फल मानकर देखा ही ना हो। शायद आप उन्हें सामान्य मानकर आगे बढ़ गए हों। इसलिए आज की ये बातचीत केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, ये आपकी दृष्टि को थोड़ा और सूक्ष्म बनाने के लिए है, ताकि आप अपने ही अनुभवों को पहचान सकें। और हो सकता है जैसे जैसे हम पहले संकेत की ओर बढ़ें, आपके भीतर से बहुत सहजता से एक आवाज उठे, ये तो मेरे साथ हो रहा है। और अगर आप इस प्रकार की गूढ़, अनुभवजन्य और भीतर तक उतरने वाली आध्यात्मिक बातों में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि साधकों का एक साझा सफर है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कभी-कभी एक ही वाक्य, एक ही संकेत साधक के पूरे मार्ग को स्पष्ट कर देता है। पहला संकेत, मन का बिना कारण शांत होना, भीतर की आंधी का थमना। नाम जप का पहला फल कभी भी बाहर दिखाई देने वाली उपलब्धियों के रूप में नहीं आता। न धन, न मान सम्मान, न कोई अलौकिक शक्ति। अगर साधना का लक्ष्य यही हो तो साधक बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। वास्तव में नाम जप का पहला और सबसे सच्चा फल भीतर घटता है, मन की अशांति का धीरे धीरे कम होना। ये बदलाव इतना शांत होता है कि कई बार साधक स्वयं भी इसे तुरंत पहचान नहीं पाता, लेकिन जीवन की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में ये साफ झलकने लगता है। पहले जहां मन जरा सी बात पर उछल जाता था, छोटी घटनाएं भी भीतर तूफान खड़ा कर देती थीं, वहीं अब वैसी तीव्रता नहीं रहती। परिस्थितियां वही होती हैं, लोग वही होते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन उनके प्रति आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया बदलने लगती है। ये परिवर्तन किसी निर्णय से नहीं आता, ना ही किसी आत्मसंयम के जोर से। ये अपने आप घटता है, जैसे किसी तालाब में गिरी गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठने लगे और पानी अपने स्वभाव से साफ होने लगे। परमहंस योगानंद इसी अनुभव की ओर संकेत करते हैं जब वे कहते हैं कि जब नाम जप केवल जिह्वा तक सीमित रहता है, तब वो शब्द मात्र होता है।
शब्द का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब वही नाम हृदय में उतरता है तब वो स्पंदन बन जाता है। ये स्पंदन कोई कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना का एक सूक्ष्म कंपन है जो मन की चंचल तरंगों को धीरे धीरे शांत करने लगता है। जैसे समुद्र की सतह पर उठती लहरें गहराई में उतरते ही स्वतः शांत हो जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जीवन की सामान्य परिस्थितियां अब आपको पहले की तरह झकझोरती नहीं। ट्रैफिक जैम में फंस जाने पर भीतर वही अधीरता नहीं उठती। किसी ने कठोर शब्द कह दिए तो भी मन तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हो जाता। पहले जहां भीतर आग सी जल उठती थी, अब वहां एक क्षण का अंतर आ जाता है और उसी अंतर में शांति का बीज छिपा होता है। यही वो क्षण है जहां साधना का वास्तविक प्रभाव दिखाई देने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शांति नींद या सुस्ती नहीं है, ये पलायन भी नहीं है। आप निष्क्रिय नहीं हो जाते, न ही जीवन से कट जाते हैं। ये सजग शांति है, आप पूरी तरह जागृत रहते हैं। आपकी समझ कम नहीं होती, बल्कि और स्पष्ट होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि भीतर लगातार चलने वाली लड़ाई अब उतनी तीव्र नहीं रहती। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे आपको बहाकर नहीं ले जाती। इस अवस्था में साधक अक्सर आश्चर्य करता है कि बिना किसी बाहरी कारण के मन क्यों हल्का लगने लगा है। न कोई विशेष उपलब्धि हुई है, न जीवन पूरी तरह बदल गया है, फिर भी भीतर एक स्थिरता महसूस होती है। यही पहला संकेत है कि नाम जप अब केवल अभ्यास नहीं रहा, बल्कि आपकी चेतना को छूने लगा है। ये संकेत किसी विशेष अनुभव की तरह नहीं आता, बल्कि एक नई सामान्यता की तरह आता है। एक ऐसी सामान्यता जिसमें अशांति कम होती है। यही साधक को स्वयं से एक ईमानदार प्रश्न पूछना चाहिए, क्या पिछले कुछ समय से मेरा मन बिना किसी बाहरी कारण के थोड़ा अधिक स्थिर महसूस कर रहा है? क्या मेरी प्रतिक्रियाएं पहले से धीमी और गहरी हुई हैं? अगर उत्तर हाँ है, तो ये समझ लेना चाहिए कि साधना अपना पहला फल दे रही है, और यही पहला फल आगे के मार्ग की नींव बनता है। क्योंकि जब मन शांत होने लगता है, तभी भीतर सुनने की क्षमता पैदा होती है, और जहां सुनना शुरू होता है, वहीं दूसरा संकेत धीरे धीरे अपने आप द्वार खटखटाने लगता है। दूसरा संकेत, निर्णयों में सहज स्पष्टता, भीतरी कंपास का मिलना। जब नाम जप गहराता है, तो उसका प्रभाव केवल मन की शांति तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वो आपकी बुद्धि की दिशा को भी बदलने लगता है। अब जीवन के निर्णय पहले जैसे भारी नहीं लगते। पहले जहां एक छोटा सा फैसला भी आपको हफ्तों या महीनों तक उलझाए रखता था, जहां मन बार बार क्या सही है क्या गलत के चक्र में फंसा रहता था, वहीं अब भीतर एक अजीब सी सरलता आने लगती है। ये सरलता किसी बाहरी सलाह से नहीं आती, न कोई आपको समझाकर ये स्पष्टता देता है, न ही आप लंबे तर्क वितर्क में पड़ते हैं। बस भीतर एक साफ सी अनुभूति उभरती है, ये सही है या ये नहीं। ये कोई आवाज नहीं होती जिसे कान सुने, ये कोई विचार भी नहीं होता जिसे आप शब्दों में पकड़ सकें। ये विवेक की शुद्धि होती है, एक आंतरिक कंपास जो बिना शोर किए आपको दिशा दिखाने लगता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब नाम जब गहरा होता है तो बुद्धि पर जमी हुई धुंध धीरे धीरे हटने लगती है। ये धुंध इच्छाओं, भय, आदतों और पुराने संस्कारों से बनी होती है। जैसे ही ये परत पतली होती है, वैसे ही विवेक स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होने लगता है। शुद्ध विवेक भ्रम में सहज नहीं रहता, वो आधे अधूरे रास्तों से संतुष्ट नहीं होता। यही कारण है कि आप देखेंगे कुछ संगतियां जो पहले बहुत प्रिय लगती थीं, अब बिना किसी संघर्ष के दूर होने लगती हैं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस मन वहां टिकता नहीं। उसी तरह कुछ अवसर जो पहले बहुत आकर्षक लगते थे, जिन्हें आप अवसर समझते थे, अब भीतर से खाली महसूस होने लगते हैं। उनका चमक दमक आपको उतना नहीं खींचती। इसके विपरीत जो अवसर सच में आपके मार्ग के अनुकूल होते हैं, वे बिना अधिक प्रयास के रास्ता बना लेते हैं। आपको उन्हें जबरदस्ती पकड़ना नहीं पड़ता, ना बहुत मनाना पड़ता है, ना बहुत जोड़तोड़ करनी पड़ती है। चीजें सहजता से घटने लगती हैं। ये सहजता ही इस संकेत की पहचान है। जहां पहले निर्णय लेने के बाद पछतावा रहता था, काश ऐसा ना किया होता, वहीं अब पछतावे की तीव्रता कम होने लगती है। निर्णय गलत भी हो जाएं, तो भी भीतर ये भाव रहता है कि उस क्षण जो समझ थी, उसी के अनुसार किया गया। ये अवस्था साधक को एक नई आत्मनिर्भरता सिखाती है।
अब आप हर छोटी बड़ी बात के लिए बाहर से राय लेने के लिए व्याकुल नहीं रहते। लोगों से बात करना बंद नहीं होता, लेकिन उनकी राय अंतिम सत्य नहीं बनती। अंतिम भरोसा भीतर के उत्तर पर टिकने लगता है, और यही वो बिंदु है जहां साधना जीवन में उतरती है, जहां आध्यात्मिक अभ्यास निर्णयों की गुणवत्ता को बदलने लगता है। यहीं पर साधक को स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या अब मैं बाहर से कम पूछता हूं और भीतर के उत्तर पर अधिक भरोसा करने लगा हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये अभी शुरुआत है, क्योंकि जब विवेक शुद्ध होता है तभी साधक अगली गहराई को संभालने योग्य बनता है, और वही गहराई तीसरे संकेत के रूप में प्रकट होती है, जो शब्दों से भी आगे की यात्रा है। तीसरा संकेत, एक उपस्थिति का सहज बोध, अकेलेपन का भ्रम टूटना। ये संकेत सबसे सूक्ष्म है और शायद सबसे गहरा भी। ये ऐसा अनुभव है जिसे समझाना कठिन है, क्योंकि ये किसी रूप में नहीं आता, किसी दृश्य में नहीं आता, और ना ही किसी शब्द में बंधता है। लेकिन एक दिन बिना किसी विशेष कारण के आप ये महसूस करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। कमरे में कोई नहीं होता, फोन बंद होता है, बाहर कोई शोर नहीं, फिर भी भीतर एक शांत, सुरक्षित और सघन उपस्थिति का बोध रहता है। ये कोई कल्पना नहीं होती, ये मन का खेल नहीं होता। ये एक ऐसा अनुभव होता है जो आपको डराता नहीं बल्कि आश्वस्त करता है। परमहंस योगानंद इसे ईश्वर की जीवंत उपस्थिति कहते हैं। ये वही क्षण है जब नाम जप शब्दों से आगे बढ़कर मौन में उतरने लगता है। अब नाम केवल बोला नहीं जाता बल्कि सुना जाता है, भीतर, बहुत गहराई में। कभी कभी ये उपस्थिति बिना किसी कारण हृदय में गहरी शांति के रूप में उतर आती है। कभी किसी संकट के क्षण में जब मन घबराने लगता है, भीतर से एक स्पष्ट भाव उठता है, डरो मत। ये कोई वाक्य नहीं होता बल्कि एक स्थिति होती है जिसमें भय टिक नहीं पाता। आप देखते हैं कि परिस्थिति वही है, समस्या वही है, लेकिन भीतर का आधार बदल गया है। इस अवस्था में अकेलापन केवल एक सामाजिक स्थिति रह जाता है, मानसिक पीड़ा नहीं। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन अलग थलग नहीं। भीतर एक ऐसा साथी उपस्थित रहता है जो बिना प्रश्न पूछे, बिना सलाह दिए बस साथ रहता है। यही कारण है कि इस संकेत को बहुत कम साधक पहचान पाते हैं, क्योंकि यह बहुत शांत होता है। इसमें कोई रोमांच नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस स्थिरता होती है। यहीं साधक को स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैंने कभी अकेलेपन के बीच भीतर एक शांत साथी का अनुभव किया है? अगर उत्तर हाँ है, तो समझिए कि साधना भीतर गहरी जड़ें जमा रही है। लेकिन इसी बिंदु पर अक्सर साधक डर जाता है, क्योंकि ये अनुभव जितना सुंदर है उतना ही अपरिचित भी है। और इसी डर के पार अगला संकेत प्रतीक्षा करता है, जो साधक की परीक्षा लेने आता है। चौथा संकेत, संकेतों का लुप्त होना, गहरी दीक्षा का क्षण। ये चरण साधना की सबसे कठिन और सबसे गलत समझी जाने वाली अवस्था है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते साधक कुछ अनुभवों का अभ्यस्त हो चुका होता है। मन की शांति, निर्णयों की स्पष्टता, भीतर किसी उपस्थिति का सहारा, और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया हो। वही नाम जप, वही समय, वही नियम, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। मन सूना लगता है, भाव शुष्क हो जाते हैं, और साधना एक बोझ सी प्रतीत होने लगती है। ये वो क्षण है जब साधक के भीतर सबसे तीखा प्रश्न उठता है, क्या सब व्यर्थ था? इस अवस्था को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अधिकांश साधक भटक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि साधना असफल हो गई, कि ईश्वर दूर हो गया, या कि वे स्वयं अयोग्य सिद्ध हुए। परमहंस योगानंद इस बिंदु पर एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु मौन हो जाता है। ये मौन दंड नहीं है, ये दूरी नहीं है, ये उस भरोसे का संकेत है कि अब शिष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये मौन साधक को भीतर से परखता है। अब ये नहीं देखा जा रहा कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि अनुभव न होने पर भी आप टिके रहते हैं या नहीं। साधना अब भावनाओं का खेल नहीं रह जाती, वो निष्ठा की परीक्षा बन जाती है। क्या आप केवल शांति के लिए साधना कर रहे थे या सत्य के लिए? क्या आप अनुभवों से जुड़े थे या उस स्रोत से? इस सूखे चरण में साधना जारी रखना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि अब कोई आंतरिक पुरस्कार नहीं मिलता,
न मन प्रसन्न होता है, न हृदय हल्का लगता है। लेकिन जो साधक इस मौन में भी निरंतर बना रहता है, बिना शिकायत, बिना सौदे के, वही वास्तव में दीक्षित होता है। यही वो क्षण है जब साधना गहरी जड़ पकड़ती है, क्योंकि अब वो अनुभव पर निर्भर नहीं रहती। अब साधक सीखता है कि सत्य को बिना सहारे भी पकड़ा जा सकता है। ये अवस्था भीतर से बहुत कुछ तोड़ती है, अहंकार, अपेक्षा, आध्यात्मिक लालच। और जब ये परतें गिरती हैं, तब साधक उस द्वार के सामने खड़ा होता है जो अंतिम संकेत की ओर ले जाता है। यही कारण है कि ये चरण कठिन होते हुए भी अनिवार्य है। इसके बिना अगला परिवर्तन संभव नहीं। 5वां संकेत, करने से होने की यात्रा, नाम जप का अस्तित्व में विलय। जो साधक इस मौन और सूखे को पार कर लेता है, उसके लिए साधना का स्वरूप ही बदल जाता है। अब वो नाम जप नहीं करता, अब वो नाम में रहने लगता है। ये एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे शब्दों में पूरी तरह पकड़ पाना कठिन है। पहले साधना एक क्रिया थी, समय तय, विधि तय, प्रयास तय। अब वो अवस्था बन जाती है जिसमें प्रयास पीछे छूट जाता है। अब माला हाथ में हो या ना हो, नाम भीतर चलता रहता है, श्वास के साथ, चेतना के साथ, अस्तित्व के साथ। साधक को याद नहीं रखना पड़ता कि नाम जपना है, नाम स्वयं उपस्थित रहता है। ये कोई निरंतर उच्चारण नहीं, बल्कि एक सतत स्मरण है। जैसे किसी प्रिय की उपस्थिति में उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मन में रहता है। इस अवस्था में जीवन के कार्य भी बदल जाते हैं। काम वही रहते हैं, चलना, बोलना, काम करना, लेकिन उनका स्वाद बदल जाता है। हर कार्य ध्यान बन जाता है, क्योंकि भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। भय धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सब आते तो हैं, लेकिन टिकते नहीं। वे मन में जड़ नहीं पकड़ पाते, क्योंकि भीतर एक गहरी स्थिरता जम चुकी होती है। दुख इस अवस्था में भी आता है, क्योंकि जीवन से पलायन नहीं होता, लेकिन दुख अब आपको परिभाषित नहीं करता। वो आता है, गुजर जाता है। उसी तरह प्रेम होता है, गहरा, सच्चा, लेकिन बांधने वाला नहीं। मोह का स्थान करुणा ले लेती है। आप लोगों से जुड़ते हैं पर खोते नहीं। यही वो बिंदु है जहां साधक को स्वयं से अंतिम प्रश्न पूछना चाहिए, क्या अब मैं सिद्धि या प्रमाण के लिए जप करता हूं या केवल शुद्ध स्मरण के लिए? अगर भीतर से उत्तर आता है कि अब कोई अपेक्षा नहीं रही, बस स्मरण में रहने की सहजता है, तो समझिए कि नाम जप अब आपके अस्तित्व में विलीन हो रहा है। ये कोई अंत नहीं है, ये एक नया आरंभ है, जहां साधना और साधक के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है, जहां मैं साधना करता हूं की जगह धीरे धीरे मैं साधना हूं का भाव जन्म लेने लगता है। यही नाम जप की परिपक्व अवस्था है, और यही वो बिंदु है जहां साधना जीवन बन जाती है। इस पूरी यात्रा के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, ईश्वर कभी रसीद नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी साधना स्वीकार हुई या अब तुम सही रास्ते पर हो। उसका संवाद कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। वो संकेत देता है, और ये संकेत आकाश से उतरते हुए चमत्कारों की तरह नहीं आते, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन की साधारण सी दिखने वाली घटनाओं में छिपे होते हैं। मन का थोड़ा शांत हो जाना, प्रतिक्रिया की जगह साक्षी भाव का आ जाना, व्यर्थ की बेचैनी का कम होना, यही उसकी भाषा है। अगर आपने इन 5 संकेतों में से किसी एक को भी अपने भीतर पहचाना है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये इस बात का संकेत है कि आपका आह्वान शून्य में खो नहीं गया है। आपकी साधना केवल अभ्यास नहीं रही, वो भीतर कहीं सुनी जा रही है। शायद पूरी तरह नहीं, शायद अभी आरंभिक स्तर पर, लेकिन सुनी जा रही है। और ये जानना ही साधक के लिए पर्याप्त होता है कि वो अंधेरे में नहीं चल रहा। और यदि अभी आपको ऐसा कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम जप का सबसे गहरा कार्य कभी शोर में नहीं होता, वो मौन में होता है। वो वहाँ काम करता है जहाँ मन की पकड़ समाप्त होती है, जहाँ अहंकार के प्रश्न शांत हो जाते हैं। कई बार साधना का प्रभाव उसी समय गहराता है जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप टूटता है, तभी अंकुर फूटने की संभावना बनती है। इसलिए एक ही बात स्मरण रखिए, निरंतर बने रहिए। भाव हो तब भी, जब मन भरा भरा लगे तब भी, और जब सब सूखा लगे, जब बोझ सा प्रतीत हो तब भी। सफलता दिखे तब भी साधना छोड़िए मत, और असफलता का भ्रम हो तब भी पीछे मत हटिए। क्योंकि साधना कोई सौदा नहीं है कि मैं इतना दूंगा तो उतना मिलेगा। साधना समर्पण है, बिना शर्त, बिना मांग, बिना गिनती।
यही वो भाव है जो साधना को गहराई देता है और साधक को भीतर से परिपक्व बनाता है। जब आप कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि जुड़े रहने के लिए नाम जप करते हैं, तब वो धीरे धीरे आपके अस्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। अंत में, अगर ये ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा है, अगर इसने आपके भीतर किसी अनुभूति को शब्द दिए हैं, तो नीचे कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं नाम जप करता हूं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये आपके संकल्प की सार्वजनिक स्वीकृति है, और संकल्प जब स्वीकार किया जाता है तो वो और दृढ़ होता है। इस वीडियो को उन साधकों के साथ भी साझा कीजिए जो इसी प्रश्न से जूझ रहे हैं और भीतर ही भीतर उत्तर खोज रहे हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल दबाना न भूलें। ये केवल एक चैनल नहीं, एक साझा यात्रा है जहां हम सब अपने अपने स्तर पर उसी एक नाम की ओर लौट रहे हैं। अगली बार तक अपने नाम के साथ बने रहिए।